अगर मैं ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी यूज करूं तो मैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में तहलका मचा सकता हूं। बेटे आज की डेट में स्टोरी शुरू हो चुकी है जी, ध्यान से सुनना, स्टोरी सुन। मैं पहले स्टोरी सुनाता हूं, फिर उसका मोरल बताऊंगा, फिर क्लास नोट्स लिखवाऊंगा और फिर टेक्निकल नोट्स के साथ साथ फ्लो चार्ट्स बताऊंगा। बेटे ये टेक्निक है मेरी, मैं स्टोरी सुनाना शुरू कर चुका हूं। आप ध्यान से स्टोरी को सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। रजिस्टर बाहर निकाल लीजिए, उम्र सीधी कर लीजिए, इरादे बुलंद कर लीजिए और अपने आसपास स्टडी मटेरियल, पानी की बोतल और मार्कर रख लीजिए। कहते हैं जो समझदार होते हैं ना वो पहली बार में सुन लेते हैं, और जो मंद बुद्धि के होते हैं, बेवकूफ होते हैं ना, वो सुनते नहीं, उनको पता नहीं बेवकूफ है, वो राक्षस योनि से आए पिछले जन्मों से, और जो पिछले जन्म में देवता थे वो पहली बारी में बात सुन लेते। तो आइए, आप सब देव योनि से आए मुझे पता है, और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैं स्टोरी सुनाना शुरू कर रहा हूं, बेटे ध्यान से सुनना। आज की डेट में ग्राहक, कस्टमर राजा है, एंड कस्टमर इज ऑलवेज राइट। बेटे कस्टमर हमेशा ठीक होता है, कस्टमर कभी गलत हो ही नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस एंटिटी ने, जिस बैंक ने कस्टमर को सेटिस्फाई किया, उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखी, उसकी सारी ग्रजेस और कंप्लेंट्स का एनालिसिस किया, उसकी कंप्लेंट्स को सॉल्व किया, बेटे लाइफ में उसी को आने वाले दिनों में सक्सेस मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि बेटे आज कस्टमर अगर उसने टर्न ले लिया, जैसे नोकिया फोन, बेटे नोकिया की बैटरीज गर्म हो रही थी, टच स्क्रीन बना नहीं रहे थे, कस्टमर की डिमांड मीट नहीं कर रहे थे, सर्विस सेंटर्स खराब थे, तो अचानक आप चेक करिए आज नोकिया कहीं भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर दिया। एक ऐसी ब्रांड जो होल्ड कर रही थी मार्केट को, उस समय सैमसंग नहीं था। और बेटे चेक करिए, कस्टमर रिलेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं रखे, बेटे लाइफ में उसको सक्सेस नहीं मिली। तो मैं आज सबसे पहले ये बताने वाला हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर रिलेशन। बेटे कस्टमर रिलेशन ये चीज है कि आप जो कंपनी है, आप जो बैंक है, आप जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जो भी कस्टमर्स हैं, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सभी कस्टमर्स का ध्यान रखना, उनसे रिलेशन मेंटेन करना, उनके बर्थडे याद करना, उनसे उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करना, उनको प्यार से बोलना, उनको पोलाइट लैंग्वेज में बोलना, तो बेटे आर्टिफिशियल स्माइल पास करना, यही तो है कस्टमर रिलेशन। इससे आपकी लॉयल्टी, आपकी ब्रांड वैल्यू डेवलप होगी। और बेटे एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके लिए 100 कस्टमर्स के लिए मार्केटिंग करेगा। कहते हैं जब आप बहुत खुश होते हैं ना किसी से, तो आप वो खुशी ना आगे शेयर करते हैं। एक बच्चा कहता क्या बोला मास्टर, बताता हूं, पहले कमर तो सीधी कर लो, ढीले होकर बैठे हो, टांगे ली सीधी कर ली हैं आप, बेड में, आप एक बच्चा तो बेड में बैठ के लैपटॉप में पढ़ रहा है, उसको तो थप्पड़ मारूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, याद कीजिए सीएस एग्जीक्यूटिव का जब रिजल्ट आया था और आप प्रोफेशनल में आ गए थे, कितने खुश थे, आपसे कोई नहीं भी पूछ रहा था, फिर भी आप उसको अपना रिजल्ट बता रहे थे। आपके पड़ोसी में शीला रहती है, कभी आपने शीला से बात भी नहीं की, लेकिन उस दिन रिजल्ट आया तो आपने शीला को कहा, शीला मैं पास हो गया। शीला को उतनी खुशी नहीं थी, लेकिन आपको बताने से और खुशी मिली। बेटे इंसान की एक खूबी होती है कि जब वो खुश होता है, जब वो किसी चीज से सेटिस्फाई होता है, तो वो चीजों को वो शेयर करता है, और जब वो शेयर करता है तो बेटे उसकी खुशी और बढ़ती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक एंटिटी ने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया और उससे अच्छे रिलेशन मेंटेन कर लिए, तो बेटे वो 100 कस्टमर के बराबर है। इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशन। अब इसको मैनेज करने का मतलब है, कस्टमर के साथ रिलेशन मैनेज का मतलब है
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बेटे इसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना, मेथड्स यूज करना, एडवर्टाइजिंग करना, उनको कांटेक्ट करना और अपनी गुडविल उनके सामने मेंटेन रखना। बेटे आप मुझे बताइए कि आप सबके पास मोबाइल फोन होगा। मान के चलते हैं कि आपके पास नोकिया का मोबाइल फोन है और 3 लोग हैं, एक राम है, एक श्याम है और एक शीला है। शीला, मान के चलते हैं बेटे 3 कस्टमर्स हैं, श्याम, राम और शीला। और बेटे ये है नोकिया का सर्विस सेंटर। या कोई भी नॉर्मल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं राम ने एक मोबाइल फोन परचेज किया नोकिया का और उसकी बैटरी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये व्यक्ति राम कंप्लेंट लिखवा रहा है नोकिया सर्विस सेंटर के पास कि मैंने ये 2-3 दिन पहले लास्ट वीक ये मोबाइल फोन परचेज किया और इसकी बैटरी गर्म हो जाती है, बैटरी गरम लगती है। तो बेटे नोकिया या कोई भी सर्विस सेंटर वाला क्या कहेगा, ठीक है सर आप फोन रख दीजिए, 2-3 दिन के बाद देख लेते, मैं देखता हूं, फिर 2-3 दिन बाद आपको दे देंगे। कस्टमर हमेशा ठीक होता है, इस बात को मान के चलिए। शाम आया, शाम कहता है उस नोकिया सर्विस सेंटर को, सर ये लास्ट वीक से मैंने खरीदा है, मैं बहुत परेशान हूं, इतना परेशान हूं इस फोन को खरीदने के बाद कि रात को कभी भी बज पड़ता है, टन टन टन, मैं सो नहीं पाता, मुझे नींद नहीं आती इस मोबाइल फोन से, इसमें कुछ खराबी सी लग रही है। तो नोकिया सर्विस सेंटर वाला क्या कहेगा, ठीक है सर दे दीजिए, हम इसको रख लेते हैं, 2 दिन बाद आइएगा। अब आई शीला, शीला वेस्टर्न ड्रेस में आई, शीला वेस्टर्न ड्रेस में आई और कहने लगी नोकिया सर्विस सेंटर वाले को, एक्सक्यूज मी, दिस बैटरी इज टू हॉट, आई कैन नॉट बियर सो मच हॉट। तो नोकिया सर्विस सेंटर वाला क्या बोलेगा, प्लीज डिपॉजिट द फोन मैम फॉर 2 days, वी विल चेक इट एंड देन गिव इट टू यू। बेटा 3 अलग अलग तरह के कस्टमर्स आए। नोकिया सर्विस सेंटर या कोई भी सर्विस सेंटर अगर पोलाइट नहीं होगा और कस्टमर की बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा तो वो अनसेटिस्फाइड कस्टमर बाहर जाकर उसके लिए 1000 बातें बोलेगा और अल्टीमेटली उसका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, in today's world it is very important to maintain relation with existing customers because existing customers ही new customers को लेकर आएंगे और इसको मैनेज करना, स्ट्रेटजीज देखना, इसका नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैं भूपेश आनंद आपको आज के लेक्चर में ये बताने वाला हूं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जब हम टेक्नोलॉजी ऐड कर देंगे, जब हम इंटरनेट ऐड कर देंगे, जब हम बड़ी सारी बातें नए सॉफ्टवेयर्स ऐड कर देंगे तो क्या हम अपने कस्टमर्स को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। बेटे उसी चीज का नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद ई कॉमर्स। मैं एग्जांपल आपको दूसरा दूं, मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि आपने कभी देखा है कि आप कभी जूते लेने गए हो, शूज, दुकानदार क्या बोलता है आपको कि आपके शूज में आपका बजट कितना है या तुम्हारी औकात कितनी है। बेटे मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन आप कहें तू कितनी औकात के शूज लेगा या तेरा बजट कितना है, बेटे अगर आप औकात बोलेंगे तो वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। एयर होस्टेसेस, चाहे वो जेट की हो, चाहे वो इंडिगो की हो, चाहे वो एयर इंडिया की हो, बेटे वो स्माइल पास करती हैं, आर्टिफिशियल स्माइल ही भले, लेकिन बेटे पोलाइटनेस, तभी कस्टमर को आप रिटेन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और दूर क्यों जाते हैं, आपके मोबाइल फोन में कई बार आपको फोन आते हैं टेलीकॉलर्स के। आप मुझे ईमानदारी से बताना, अगर टेलीकॉलर मेल है और आपको कहता है मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, आप उससे किस तरह से बात करेंगे।
और अगर टेलीकॉलर फीमेल है और वो भी उसी बैंक से बात करे तो आप किस तरह से बात करेंगे? बेटे आपके बात करने की एटीट्यूड में डिफरेंस आएगा। तो आजकल ज्यादातर क्या हो रहा है, टेलीकॉलिंग कंपनीज फीमेल्स को रख रही है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? मैं इस समय आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। मैं ये बता रहा हूं कि कस्टमर होता क्या है। मैंने कहा जी कस्टमर भगवान है, उससे रिलेशनशिप मेंटेन करना और उसको मैनेज करना इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये तो पुरानी बात है बेटे, लेकिन मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि अगर मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें टेक्नोलॉजी ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें टेक्नोलॉजी ऐड कर दूं, तो बेटे इसको बोलते हैं ई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसको बोलते हैं बेटे ई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इफ आई ऐड टेक्नोलॉजी टू इट, अब इससे क्या होगा सोचते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने तो जाते ही रहते हैं बेटे रेस्टोरेंट में। आप बताइए जो रेस्टोरेंट में आपका वेटर होता है वो एक पर्ची में आपका ऑर्डर लिखता है, एक प्लेट है दिस, 2 प्लेट पाव भाजी, 1 प्लेट सांभर वड़ा, 1 प्लेट बटर चिकन वगैरह वगैरह वगैरह। वो पर्ची जाकर अंदर किचन में दे देता है और किचन वाला उस हिसाब से बनाना शुरू कर देता है। कस्टमर गया, पर्ची फेंकी, काम खत्म। बट अगर मैं इसी को टेक्नोलॉजी बेस्ड काम कर दूं, मैं वो ऑर्डर टैबलेट में लूं, मैं मतलब वेटर उस कस्टमर का ऑर्डर टैबलेट में ले, अगर आप बताइए टैबलेट में लेने से क्या फायदे हैं एज कंपेयर टू पर्ची में लेने से? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए बेटे, आज सोचना है। भले आप दूर बैठे हैं मेरे से, दिल से थोड़ी दूर है। कमर सीधी करिए बेटे, ईमानदारी से बैठिए, स्ट्रेट बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड हो, लिखिए। ये एग्जांपल्स आपको झंझोड़ देंगे। मैं आपको विवश कर दूंगा, फोर्स कर दूंगा कि आप इन बातों को सोचिए। बेटे जैसे ही सोचना शुरू करोगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट समझ आ जाएगी और आपको नीड फील होगी। ई ई कॉमर्स विद CRM। तो मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं CS, मैं CMA, मैं लंदन, मैं अमेरिका, मैं ऑस्ट्रेलिया, आपको ये जान के बोलता हूं कि आपको चिढ़ मचे, आपको ह्यूमिलेशन फील हो और आप उसी ह्यूमिलेशन में 2-3 डिग्रीज आप भी ले लो, बस बेटे मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। क्योंकि आपने एक लेवल अचीव कर लिया तो आपकी फैमिली एक लेवल अचीव कर देगी, उसके बाद सोसाइटी अचीव करेगी और बेटे मेरा ये देश अचीव करना शुरू कर देगा। बेटे बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। मैं प्यार करता हूं बेटे आपसे, और क्या बताऊं, आई लव यू। आप नहीं समझेंगे लव का मतलब, छोड़िए सर। चलिए आपने सोच लिया होगा कि अगर एक वेटर टैबलेट में ऑर्डर बुक करता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। बेटे पहला बेनिफिट तो ये है कि जब हम उसका ऑर्डर एक टैबलेट में लिखते हैं, जो आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में होना भी शुरू हो गया। बेटे यहां जैसे ऑर्डर लिख दिया 2 प्लेट पाव भाजी, 1 प्लेट मसाला डोसा, हाफ प्लेट दिस, 1 प्लेट दिस, 2 प्लेट बटर चिकन, जो भी बेटे यहां एक बटन होता है, उसने बटन को प्रेस किया, ऑटोमेटिकली ये किचन के कंप्यूटर में प्रेजेंट हो गया कि भाई इस टेबल का इस वेटर के थ्रू ये ऑर्डर आया है। जैसे बेटे डोमिनोज पिज्जा में हो रहा है, जैसे KFC में हो रहा है, जैसे मैकडोनल्ड्स में हो रहा है। पहले वो चीखते थे माइक से, आजकल चीखते नहीं है, उसी में बटन में प्रेस किया, ऑटोमेटिकली अंदर किचन में वो प्रेजेंट हो गया। एक तो फायदा ये हुआ। दूसरा बेटे जब मैं कोई भी चीज टैबलेट में ले रहा हूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ज्यादातर मेरे रेस्टोरेंट में गुजराती खाना खाने के लिए आते हैं, ज्यादा साउथ इंडियन खाना ज्यादा चलता है, नॉर्थ इंडियन चलता है या चाइनीज फूड चलते हैं। और मैं भविष्य में एनालाइज कर सकता हूं कि मुझे गुजराती खाना चलाना चाहिए,
मिक्स चलाना चाहिए, तो बेटे मेरे पास एक एनालिसिस आ जाएगा और उस एनालिसिस से आई कैन डू वंडर्स। जैसे सपोज करते हैं आप एनालिसिस कर रहे हैं कि पाव भाजी आप बेचते हैं और पाव भाजी इतनी चलती नहीं है। आपने एनालिसिस किया, क्योंकि सारे ऑर्डर्स आप टैबलेट में लेते हैं, तो आपको पता चल गया कि भाई इस महीने में 10 प्लेट ही पाव भाजी बिकी है, तो बेटे फ्यूचर में डिस्काउंट दे सकते हैं आप पाव भाजी के ऊपर, क्योंकि बाकी चीजें तो बिक रही हैं, आपकी पाव भाजी नहीं बिक रही, तो बेटे वहां पे मदद होगी। आपको क्लाइंट का बर्थडे पता चल गया, आप उसको विश कर सकते हैं। जैसे फेसबुक में आप खोलते हैं तो बेटे आपको बर्थडे पता चल जाता है, नोटिफिकेशन आती है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एक टैबलेट में ऑर्डर लेने से कितने सारे ह्यूज बेनिफिट्स हो गए। और मान लेते हैं उसी रेस्टोरेंट ने ऊपर पार्टी हॉल खोलना है, तो अगर उस रेस्टोरेंट वाले को ये पता चल गया कि कौन सी सब्जी ज्यादा कस्टमर्स खाते हैं, तो उस सब्जी को वो ज्यादा बनाएगा, क्योंकि वो सब्जी अगर बच गई तो ऊपर पार्टी हॉल में लग जाएगी। देखिए कितने अनंत बेनिफिट्स हैं। और आप पुराने कस्टमर्स को दोबारा टच कर सकते हो, उनको ईमेल कर सकते हो, उनको उनको उनके साथ लॉयल्टी डेवलप कर सकते हो। तो बेटे कहने का मतलब है ई कॉमर्स विद सीआरएम इज द बेस्ट। ई कॉमर्स विद सीआरएम इज द बेस्ट वर्जन जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आज की लेक्चर आप ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ये चीज आप किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो ढीले ढीले बैठ गए, कुछ बच्चों ने रजिस्टर बंद कर दिया, उन्होंने कहा आज कोई मास्टर को लिखवाना नहीं है। मैं उनके कान पे थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ खींच के। सुनिए बेटे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटे। मैं तो स्टोरी बता रहा था बेटे, इसका मोरल बता रहा था। उसके बाद अब मैं आपको क्लास नोट्स लिखवाऊंगा। बेटे रजिस्टर खोलना खोलना मेरे बेटे। मैं कितनी मेहनत से एग्जाम्पल सोच सोच के आपको बताता हूँ, और बेटे आप लिखते भी नहीं। आओ मेरे बेटे, बेटे मैंने पहले से ही आपके लिए क्लास नोट्स की स्लाइड्स प्रिपेयर की कि मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो। तो बेटे पहला पॉइंट लिखना शुरू करें, फिर आगे चलेंगे। इट इज डिफाइंड एज, कस्टमर रिलेशन की बात कर रहे हैं बेटे। इट इज डिफाइंड एज द बिजनेस प्रोसेस इन विच कस्टमर रिलेशन। बेटे आजकल आपके बैंक्स में रिलेशनशिप मैनेजर्स अलग आ गए, आपको फोन करते हैं कि आपके अकाउंट का मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूं, आते हैं फोन्स। तो बेटे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आजकल बैंकिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा चल रही है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द बिजनेस प्रोसेस इन विच क्लाइंट रिलेशनशिप, कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड वैल्यू आर बिल्ड। तीन चीजें बिल्ड हो रही है बेटे। क्लाइंट रिलेशनशिप, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ लॉयल्टी, विश्वास, रेपुटेशन, विश्वास, एंड ब्रांड वैल्यू आर बिल्ट थ्रू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। बेटे हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से, आपकी एनिवर्सरी में कोई आपको विश करे, आपके बर्थडे में कोई आपको विश कर दे, आपकी गर्लफ्रेंड के बर्थडे में आपको कोई विश करे, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। आपको कोई नाम से बुलाए, अच्छा लगेगा। आपको कोई ग्रीटिंग्स दे आपकी ईमेल के थ्रू, आपको अच्छा लगेगा। आपको कोई एसएमएस में आपको पॉजिटिव आपके लिए कुछ बोले, अच्छा लगेगा। तो बेटे यही बातें आजकल हम यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं, जिससे कि वो रिलेशनशिप मेंटेन हो। तो चलिए जी, सेकंड पॉइंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट allows businesses, customer relationship management allows businesses to develop long-term relationship with established and new customers। पुराने और नए, पुराने और नए, पुराने और नए, पुराने और नए, पुराने और नए कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना सेकंड पॉइंट है बेटे। थर्ड, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स कमर्शियल एंड क्लाइंट
स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज, बेटे पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हम स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हैं। इस मैनेजमेंट में ये बेनिफिट है, जैसे आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आप हाई इनकम इंडिविजुअल्स हो, आपकी रिटर्न हाई इनकम में काउंट होती है, तो आपको मोटरसाइकिल फाइनेंस के लिए हम नहीं बताएंगे, हम कहेंगे आप BMW लीजिए, आप ये वाली गाड़ी लीजिए। उससे क्या होगा, उसकी कस्टमाइज नीड के बेसिस पे हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं, तो बेटे इफेक्टिव होगा, मार्केट प्लानिंग होगी, रिलेशनशिप होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी। मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप उस एग्जांपल को जरूर लिखें, समझा दिया, स्टोरी बताई, शीला आई, आई एम टू हॉट, दिस फैक्ट्री इज टू हॉट, आई कैन नॉट बियर दिस हॉटनेस। तो एग्जांपल लिखें, कंप्लेंट्स टू नोकिया सर्विस सेंटर, तो एक आपको पिक्चर बन जाएगी जो मैंने ड्रामे किए। दूसरा लिखे, मैंने शूज के लिए एग्जांपल दिया कि अगर आप जूते लेने जाएं तो कोई ये थोड़ी कहेगा आपकी औकात कितनी है, कितने रुपए वाले जूते दिखाओ, बजट कितना है, पोलाइटनेस। बेटे आजकल का जमाना रिलेशनशिप का है। तीसरा एग्जांपल दिया था एयरलाइन एयर होस्टेसेस, फोर्थ दिया था टेलीकॉलिंग बाय फीमेल्स, और फिफ्थ दिया था रेस्टोरेंट ऑर्डर इन टैबलेट। बेटे मैंने सारी बातें प्रैक्टिकल बताई हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं। अब होता क्या है, जब हम रियल बातें देखते हैं ना तो ज्यादा समझ आता है। बेटे पर्पस ऑफ CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पर्पस क्या है? टू गिव प्रायोरिटी टू द कस्टमर। पहली बात, कस्टमर को प्रायोरिटी देना। एज कस्टमर इज ऑलवेज राइट, बेटे कस्टमर हमेशा ठीक होता है, उसको प्रायोरिटी देना इज द मेन पर्पस। टू क्रिएट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बेटे कस्टमर के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये पर्पस है। दोस्ती करना, तो जब आप किसी के साथ फ्रेंड होते हैं ना तो वो रिलेशन अलग ही हो जाती है बेटे। टू क्विकली एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से हमें ये पता चलेगा कि हम उसकी जल्दी से कंप्लेंट को एनालाइज करें कि कंप्लेंट कौन सी आ रही है, क्यों आ रही है, इस तरह की कितनी कंप्लेंट्स हैं, टू ट्रैक एंड हैंडल द कंप्लेंट्स।